हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईपीपीएस गाइड। सो दोस्तों, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसीज आई है उसका मैंने पहला पार्ट बनाया था कल। तो उसमें मैंने सारी वैकेंसीज क्या क्या है और कौन कौन से पोस्ट पे कौन कौन सी वैकेंसीज है और जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने सारी बताई थी। और मैंने बताया था कि जो हमारा पार्ट 2 रहेगा वो उसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे सिलेबस पे और सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि क्या एग्जाम की पैटर्न है, कितने फेज रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, एक डाउट आया था कल के जो वीडियो में कि जो वुमेन्स है उसको फीस पे करनी है या नहीं करनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि एंड वुमन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। मतलब कि जो भी वुमन है उसको जो 500 रुपीज़ फीस है वो पे नहीं करनी है। तो आई होप कि जो जिनका भी ये डाउट था वो आप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल जितनी भी 8 या 9 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल की, फिर जो भी टेक्निकल की, सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, फिर जनरल पोस्ट के लिए, डेपोट के लिए। तो सारी पोस्ट के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी जिसको हम फेज़ 1 भी बोलते हैं तो वो सेम होगी। ठीक है, जो लेकिन जो फेज़ 2 होगा मेंस की एग्जाम, उसमें बहुत सारे चेंजेस है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो फेज़ 1 एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, वो सेम है। तो आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मैंने कल भी डिस्कस किए थे, आज भी कर लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश होगा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। मतलब कि जो भी पूरा बैंकिंग एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है वो सेम पैटर्न पे होगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों, यहाँ पे 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग भी है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। और अब बात करते हैं, अगर आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर ली तो कौन सी पोस्ट पे आपको कितनी कितनी एग्जाम देनी पड़ेगी। तो मेंस में टोटल टोटल 5 पेपर्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कौन सा पेपर कौन सी पोस्ट के लिए वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम जो फेज़ 1 में ये तीनों सब्जेक्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो उसका सिलेबस में यहाँ पे आपके सामने बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला इंग्लिश में आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, फिर पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, मतलब कि एक सेंटेंस दिया होगा और बाकी आपको नीचे ऑप्शन में 4 MCQs हो गए, 4 या 5। तो आपको पूरा देखना पड़ेगा कि कौन सा जो इसमें करेक्ट सेंटेंस है वो आपको पैराग्राफ को फुलफिलमेंट करेगा। फिर क्लोज टेस्ट हो सकती है, मिसलेनियस भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं छोटे बड़े, तो वो प्रिडिक्टेबल रहते हैं। फिर मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्बल एबिलिटी, तो ये बेसिक टॉपिक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन सेंस, कोडेड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, साइलोजिज्म, फिर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में दोस्तों सारे जो जो भी मेन टॉपिक है उसमें से आपको पूछा जाएगा, तो वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर इनपुट आउटपुट, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों, जो ये दो टॉपिक पे वो आजकल बहुत ट्रेंड में है। सबसे ज़्यादा मार्क पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे ऐसा आएगा दोस्तों, ईटिंग लिखा हुआ है। तो सीटिंग अरेंजमेंट एंड इनपुट आउटपुट में सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, तो आपको उसका भी प्रिपरेशन करना है। पहले क्या होता था कि इनपुट आउटपुट होता था वो सिर्फ मेंस में आता था, लेकिन आजकल इनपुट आउटपुट को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको उसकी भी तैयारी रखनी है। अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो उसमें जो भी सिलेबस सेम ही है, बैंकिंग रिलेटेड की सिंप्लीफिकेशन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, फिर जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्च इंडाइसिस, फिर टाइम डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स है वो बेसिक है। आपको डेली क्विज मिलती रहेगी हमारी वेबसाइट पे, तो आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमने कोर्स भी लॉन्च किया है, FCIN कोच जो CWC की वैकेंसीज आई है दोनों के लिए, तो आप डेली उसकी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में से। ओके, सो ये हो गई थी प्रीलिमिनरी की बात। प्रीलिमिनरी सारी पोस्ट के लिए सेम है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 जिसको मेंस की एग्जाम बोलते हैं। तो मेंस की एग्जाम में दोस्तों 5 पेपर है, टोटल 5 पेपर है। उसमें जो जनरल और डेपोट का दोस्तों मैंने पहला वीडियो उस पर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो वीडियो आप पहले देख सकते हो, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो चलिए बढ़ते आगे और मेंस के एग्जाम की बात करें तो जो जनरल पोस्ट और डेपोट पोस्ट है उसको सिर्फ एक ही पेपर देना है जिसका नाम है पेपर 1। तो पेपर 1 है वो MCQ टाइप रहेगा, 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स होगा और 90 मिनट्स रहेगी। तो उसमें क्या सिलेबस होगा वो देख लेते हैं हम। ठीक है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक चीज़ें। जो टाइपिस्ट हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ पेपर 3 देना है। वो पेपर 3 होगा, वो MCQ टाइप होगा, उसका भी जो सिलेबस है वो आगे डिस्कस करेंगे।
फिर अगर आप स्टीनो ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पेपर नंबर होगा 5 और वो भी एमसीक्यू टाइप होगा, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए कर रहे हो, या फिर एक असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए कर रहे हो, या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए कर रहे हो, तो आपको पेपर 1 एक देना होगा। ये वही पेपर है जो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल एंड डेपोट को देना है, तो वो पेपर आपको भी देना है। और एक अलग से जो आपकी फील्ड के रिलेटेड होगा वो पेपर 2 होगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से अप्लाई किया तो उस पेपर 2 में इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जिस ब्रांच से आपने अप्लाई किया है उस ब्रांच के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर एक लास्ट पोस्ट है हमारे पास थे, वो है असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी। तो दोस्तों हिंदी में दो दो पेपर होंगे। जो एक पेपर है वो पेपर 3 है, जिसने टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया था और जिनको सिर्फ एक ही पेपर था पेपर 3, वो सेम पेपर आपको भी देना पड़ेगा। और जो पेपर 5 है वो सब्जेक्टिव रहेगा, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स 120 रहेंगे। तो एक एक चीज़ की हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं ये पेपर 1 की। जो पेपर 1 देना है असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल को, डेपुट को, और जो लोगों ने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया वो सारे लोगों को पेपर 1 है। तो दोस्तों उसमें सिलेबस क्या क्या है वो देख लीजिए। उसने क्लियरली लिखा है कि एप्टीट्यूड होगा, फिर रीजनिंग होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल अवेयरनेस अलग से लिखा है और करंट इवेंट्स भी अलग से लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जनरल अवेयरनेस अलग से, मतलब कि जो हिस्ट्री पॉलिटी होती है वो भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप ये जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे सिलेबस का, तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है पेपर 1 के लिए, मेंस की पेपर 1 के लिए, ठीक है। फिर ये रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए ये सिलेबस रहेगा। उसके बाद अगर बात करें हम इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसके लिए ये सारे टॉपिक्स है, उसका बस स्क्रीनशॉट लेते जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो इंग्लिश लैंग्वेज की सॉरी यहाँ पे आएगा जनरल अवेयरनेस, ओके, जनरल अवेयरनेस, ओके। सो जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है उसके लिए हिस्ट्री, फंक्शन एंड रोल्स, आरबीआई, फिर जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी सारे टॉपिक्स रहेंगे वो सारे पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर रखनी है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस या टाइपिस्ट के लिए। जो जिन जिन लोगों ने टाइपिस्ट और हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसको पेपर 3 देना है। तो पेपर 3 में आप देख सकते हैं सिलेबस है, जनरल हिंदी होगा, फिर जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है सारे टॉपिक सेम ही है पेपर 1 जैसे, सिर्फ जो ये जनरल हिंदी है वो अलग से आपको प्रिपेयर करना है। जो ग्रामर पोर्शन होता है हिंदी का, तो ये सारी चीज़ें आपको अलग से प्रिपेयर करके रखनी है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस फेज 2 में स्टीनो ग्रेड 2 की, तो उसके लिए पेपर नंबर 5 है। तो पेपर नंबर 5 दोस्तों देख सकते हैं उसमें भी 120 मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। वहाँ पे इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, कंप्यूटर विथ स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ एमएस वर्ड एंड इंटरनेट। तो आप एक स्टीनो ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए जो कंप्यूटर का पोर्शन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उस तरह से आप कंप्यूटर पे फोकस करेगा। और जहाँ पे ये जो टॉपिक्स लिखे हैं एमएस वर्ड एंड इंटरनेट, तो उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अब स्टीनो ग्रेड 3 तक हो गया। अब जो ये जो 2 पोस्ट है उसके लिए अगर मैं बात करूं, ये असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी के लिए बात करूं, तो जो पेपर 3 था वो तो आपको पता चल ही गया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो जिन लोगों ने टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया उसको भी ये पेपर है सेम है। और बाकी अगर बात करिए यहाँ पे, तो आपको ये 2 सब्जेक्टिव टाइप पेपर हो गए, तो वहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग या कुछ भी पूछा जा सकता है, वो आपको करना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप पेपर 3 एंड 4। तो पेपर 3 तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो 90 मिनट्स होता है, जनरल हिंदी और बाकी इंग्लिश सारी चीज़ें पूछी जाती थी। और अगर पेपर 4 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसलेशन होगा 2 पैसेज का, 1 ईच फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। मतलब कि 2 पैसेज पूछे जाएंगे, एक में आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और एक में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। तो ये आपका होगा पेपर नंबर 4। तो बस दोस्तों यही है। और अगर हम बात करें सिलेबस की, अगर जूनियर इंजीनियरिंग के लिए इस पोर्शन के लिए, तो चलो मैं आपको उसके नोटिफिकेशन में लेके जाता हूँ, पहले वहाँ पे उसका सिलेबस पूरा मेंशन है। ओके सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखा है जो भी लोगों ने अप्लाई किया है जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए या मैकेनिकल के लिए या फिर अकाउंट्स के लिए और टेक्निकल के लिए, तो उन लोगों को पेपर 1 है जो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और डेपोट को देना था, और पेपर 2 एक अलग से रहेगा। तो वो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ। जो पेपर 2 है उसमें 60 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, तो अपनी अपनी ब्रांच के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा। सिविल का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का मैकेनिकल को। अगर आपने किया है अकाउंट के लिए तो आपको अकाउंट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे।
अगर आपने किया है एग्रीकल्चर, बोटानी, जूलॉजी के लिए, तो आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन है। आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसको देख लीजिए, उसका ही सिलेबस है। जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, सर्वेइंग होती है, सोइल मैकेनिक्स, तो ये उसका सिलेबस है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो उसका जो सिलेबस है वो सेम है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए एक ही सिलेबस दिया है। यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट, सर्किट लो, फिर ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती है दोनों के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए सेम है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने अकाउंट्स के लिए अप्लाई किया है तो ये देख सकते हैं, ये आपका अकाउंट का सिलेबस है। बेसिक अकाउंटिंग, फिर टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फिर यहाँ पे कमर्शियल लॉज जो होते हैं आपके, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है तो आप अपनी अपनी पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए अभी आप देखिए, बोटानी का सिलेबस दिया है, जूलॉजी का दिया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे यहाँ पे सिलेबस दिए हैं। तो दोस्तों बस यही है। तो आप सबको पता चल गया होगा इस सिलेबस के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उसको भी पता चले कि क्या एग्जैक्टली सिलेबस है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हम उसका अच्छे से रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।